Very good morning to all. In previous video, we covered partnership account 1 totally, and in previous video we also covered retirement of partner and gaining ratio and sacrificing ratio. Now we do partnership account 2. So first we do dissolution of him, then next we proceed to another one, insolvency of partner. तो हम फर्स्ट ये करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ हिम फर्म. तो देखिए इसके जनरल एंट्रीज रहते हैं, कुछ जनरल एंट्रीज दिमाग में रखना है, देन उसको सोल्यूशन करना है और कुछ नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है पार्टनरशिप अकाउंट 2 के जनरल एंट्रीज, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड सेल टू कंपनी. तो यहाँ पे देखिए डिसोल्यूशन का मीनिंग है डिज़ोल्व, यानी कि जो बिजनेस है, जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है, वो डिज़ोल्व हो गई. अब वो डिज़ोल्व हो गई बाद, अब किसको कितना प्रॉफिट और शेयर, कितना रेशियो में कितना मिलना चाहिए, उसके लिए ये जनरल एंट्रीज बनती है. तो पार्टनरशिप अकाउंट 2 में यही है डिसोल्यूशन ऑफ हिम. धन हम जब इंसॉल्वेंसी के ऊपर जाएंगे तो इंसॉल्वेंसी में है जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि उसके पास कुछ भी पैसे, बिल्कुल कहीं कुछ भी चीज़ नहीं रहती है आप उसको कि वो डेब्ट फिर से जो वापस कर सके, यानी कि कर्जा वो फिर से उसको फेर सके, तो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट. और डिसोल्यूशन ऑफ हिम, पूरी कंपनी डिसॉल्व हो गई टोटली. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे. वैसे ही एक बिजनेस लॉ में हमने पढ़ा था वाइंड अप कंपनी, वाइंड अप नथिंग बट डिसोल्यूशन, डिसॉल्व हो जाती है. तो उसी तरह वो आईपीसी इंसॉल्वेंसी के तहत कुछ एक प्रोफेशनल आता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अपॉइंट करता है, फिर उसके साथ एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो वही हिसाब से हम उसको डिसॉल्व करते हैं. तो इसी में भी यही है. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन. तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर ऑफ एसेट रियलाइजेशन एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस. अगर कैश और बैंक बैलेंस है तो हमको नहीं लेना है, उसको छोड़ के बाकी के पूरे एंट्रीज लेना है. उसको एंट्री बनेंगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट. फिर उसके बाद फॉर द ट्रांसफर ऑफ पीबीडी, अगर पीबीडी है प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो हम करेंगे पीबीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. इससे पहले हम रिवैल्यूएशन करे थे, अब रियलाइजेशन करना है. ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड है फॉर द ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी. तो इसके अंदर कुछ पार्टी होते हैं, जैसा कि कंपनी है, एक कंपनी के अंदर बोले तो ए बी सी. ए बोलते सो जो कंपनी का जो नेम है वो एक नेम फेम ऑफ द कंपनी जैसा कहते हैं ना, तो वैसा ही होता है. तो इसमें थर्ड पार्टी कौन होता है? सन्ड्री क्रेडिटार्स. थर्ड पार्टी सन्ड्री क्रेडिटार्स होता है. ठीक है. तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि सन्ड्री क्रेडिटार थर्ड पार्टी होता है और मिसिस ए लोन अकाउंट और बोलते सो ऐसे ही आपको देता है. तो इसमें थर्ड पार्टी के अंदर कंपनी के कुछ पार्टनर्स रहते हैं, जैसा कि ए बी सी पार्टनर रहते हैं, ए बी सी. तो यहाँ पे देखिए फर्म, ये कंपनी, तो कंपनी का ए बोलते सो जो पार्टनर जो काम करते हैं कंपनी में, वो एक पार्टनर हो गए. देन सेकेंड पार्टनर वो हो गए जो कंपनी को क्या बोलते सो कंपनी का नेम, सेकेंड पार्टनर जो नेम ऑफ द कंपनी है. देन जो थर्ड पार्टनर्स होते हैं वो थर्ड पार्टी, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटार्स, जो हमको लाइबिलिटीज़, जो भी हमको अमाउंट रिलीज करते हैं, कुछ कुछ बेसिस पे कुछ रिलीज करते हैं, उसको कहते हैं हम. तो ठीक है. तो थर्ड पार्टी में हमको याद रखना है सन्ड्री क्रेडिटार्स, और अब एक आपको मिसिस ए लोन अकाउंट और बैंक लोन जो लोन्स वगैरह लेके, वो थर्ड पार्टी. फिर उसके बाद फॉर द एसेट रियलाइज, एसेट रियलाइज हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन फॉर द एसेट टेकन ओवर बाई पार्टनर. अब जैसा कि अब कंपनी है डिसॉल्व हो जा रही, तो अब पार्टनर क्या करा, उसके वहाँ पे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कुछ भी था, तो वो क्या करा, अपना एक बेटे को वो ले लिया और उसको दे दिया. तो वो बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि पार्टनर ही ले लिया. फॉर द पार्टनर एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी कौन सी चीज़ की लाइबिलिटी? यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की जो लाइबिलिटी है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, जो ट्रांसफर हो गई, अगर उसका पार्टनर पे करा अमाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. अगर पार्टनर पे नहीं करा, फॉर द अमाउंट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी बाय द फर्म, अगर कंपनी पे करी तो रियलाइजेशन टू कैश. यहाँ पे रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे रियलाइजेशन टू कैश. फिर उसी के साथ यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे है फॉर द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय द फर्म. अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया, कुछ भी जो भी एक्सपेंसेस हुए करे, अगर वो कंपनी पे करी, रियलाइजेशन टू कैश. फॉर द पार्टनर एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ फॉर रियलाइजेशन, अगर पार्टनर अगर पे करा एक्सपेंसेस तो रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. फॉर द पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट पे करा पार्टनर तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फॉर द ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये तो आपको मालूम ही है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिपेयर्स जो भी फंड रहता है, अगर कुछ लेबर को कुछ इंजरी हो गई तो यहाँ से फंड निकालता है, डायरेक्टली यूज करता है. देन फॉर द प्रॉफिट एंड रियलाइजेशन और फॉर द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी सेम वैसी था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर लॉस आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो उसी के साथ हम लोग आज करेंगे
डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का फर्स्ट वाला XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 5:3:2 5:3:2 में बांटना है. दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म व्हेन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2001. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये लाइबिलिटीज जो भी है ये 2001 का है. ठीक है, फिर उसी के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी है. द एसेट रियलाइज एज फॉलोस: लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट 50,000, स्टॉक 45,000, फर्नीचर 9,000, सन्ड्री डेप्टार्स एंड एक्सपेंसेस डिसोल्यूशन 4,000. सो प्रिपेयर नेसेसरी इन द बुक्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रियलाइजेशन लॉस. तो हमको रियलाइजेशन लॉस बताना है. ठीक है, उसी के साथ हम बैलेंस शीट भी अगर ज़रूरत पड़ी तो बना लेंगे. तो ठीक है, तो आपको कभी भी याद रखना है जो एडजस्टमेंट में देता है वो होता है मार्केट वैल्यू. ठीक है, मार्केट वैल्यू जो बेसिस है, और जो यहाँ पे देता है वो होता है बुक वैल्यू. बुक वैल्यू ये जितना भी है ना, टोटली जितना भी इन्फॉर्मेशन है ये बुक वैल्यू है, और यहाँ पे जितना भी इन्फॉर्मेशन है ये मार्केट वैल्यू. तो ठीक है, चलिए हमारा अपना फर्स्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो हम यहाँ से एसेट से लेंगे, बैंक को इग्नोर करेंगे. फॉर द एसेट रियल क्या था हमारा फर्स्ट एंट्री, हमारा जो फर्स्ट एंट्री था हम उसके मुताबिक लेंगे. तो आपको बता दूंगा फर्स्ट एंट्री कैसा ली जाती है. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस. तो कैश बैंक को छोड़ना है, एसेट में सन्ड्री डेप्टार्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग सबको ले लेंगे हम. चलिए स्टार्ट. तो यहाँ पे आ जाइए. तो आपको मैं पहले पे कह चुका हूँ, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस. तो हमको जनरल एंट्री ही बनाना है. तो फर्स्ट हम जनरल एंट्री में लिखेंगे, इसका था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट इंडिविजुअली. तो वेरियस एसेट कौन से है, टू सन्ड्री डेप्टार्स, स्टॉक इन ट्रेड, टू स्टॉक लिख रहा हूँ मैं, स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर, टू प्लांट, टू लैंड एंड बिल्डिंग. टोटली आपको पूरा लेना है. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, और सबका अमाउंट डालना है जो अमाउंट लगा. 15,2,000 सन्ड्री डेप्टार्स का, फिर उसके बाद 60,000. देन फर्नीचर का है 10,000, आप लोग देख लीजिए वहाँ पे. फिर 2,90,000 है. देन लास्ट है हमारा 1,12,000. हम सब इसको अगर टोटलिंग कर लेंगे तो हमारे टोटल निकल के आएगा यहाँ पे 6,24,000. तो डायरेक्टली इसका नरेशन लिखना है हमको, बीइंग वेरियस एसेट ट्रांसफर, एसेट ट्रांसफर. ठीक है, फिर उसी के साथ हम सेकेंड एंट्री पे जाएंगे. तो सेकेंड हमको जस्ट सीरियल वाइज जाना है, कुछ नहीं करना है. तो सेकेंड एंट्री क्या है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ PBD. तो वहाँ पे PBD है क्या, देखिए आप बैलेंस शीट में PBD अवेलेबल नहीं है वहाँ पे. तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली हमको जस्ट इसको इग्नोर कर डालना है. ठीक है, अगर PBD है तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, और कुछ नहीं. फिर उसी के साथ फॉर द ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी. तो थर्ड पार्टी की कुछ लाइबिलिटी है. तो थर्ड पार्टी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. लाइबिलिटी साइड देखिए आप, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको नजर आ रहा है. तो हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो यहाँ पे करेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. इसमें रिवैल्यूएशन नहीं आना है, याद रखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, इसका अमाउंट है हमको 1,50,000. तो यहाँ पे भी 1,50,000. तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर, बीइंग थर्ड पार्टी ट्रांसफर. नरेशन लिख ले तो आपको बहुत बेहतर रहेगा. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आती है सब पर, यहाँ पे एक लाइन. फिर उसी के साथ अब हम देखेंगे थर्ड वाला हमारा क्या है, वो फॉर द ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी हो गया. फॉर द एसेट रियलाइज. तो एसेट रियलाइज आप देखिए, उसमें एसेट रियलाइज जो है आपको एडजस्टमेंट में है. देखिए, द एसेट रियलाइज एज फॉलोज: लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट 2,50,000, स्टॉक 45,000, फर्नीचर 9,000, सन्ड्री डेप्टार्स 1,30,000. तो वहाँ तक आपको क्या करना है, डायरेक्टली सबको प्लस करना है, और वो आएगा फॉर द एसेट रियलाइज.
मार्केट वैल्यू के जो भी अमाउंट है इसमें आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन बोले तो टोटली कितना अमाउंट था सबको आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए और अमाउंट डाल लीजिए। तो टोटली सबका अमाउंट आएगा 5,34,000। अगर सबको आप प्लस करेंगे तो 5,34,000 आपको अमाउंट मिलेगा। आपको सेम अमाउंट डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है बीइंग कैश रियलाइज, बीइंग एसेट रियलाइज फॉर कैश, बीइंग एसेट रियलाइज फॉर कैश, ठीक है। फिर उसी के साथ हम जाएंगे यहाँ पे, अभी कॉस्ट एंट्री देखेंगे। फॉर द एसेट रियलाइज हमारा हो गया, फॉर द एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन करा है क्या पार्टनर कुछ एसेट लेके जा रहा है? नहीं, तो इग्नोर करना है। फिर उसके बाद फॉर द पार्टनर एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए आप, जो सन्ड्री क्रेडिटर जो थर्ड पार्टी थी तो उसका कुछ अमाउंट यहाँ पे पार्टनर पे कर रहा है क्या? फॉर द पार्टनर एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, नहीं, यहाँ पे मेंशन कुछ भी नहीं करा है। तो अब ये मेंशन नहीं करा, आपको ये उम्मीद छूट गई कि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करा, पार्टनर लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करा जो भी था, तो जाहिर सी बात है उसका अमाउंट पे करेगा फर्म फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी बाय द फर्म। तो जो भी लाइबिलिटी रहेंगी ना तो वही सेम एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन, क्योंकि अब इसका जो भी अमाउंट रहेगा ना वो फर्म करेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमको क्या डालना है यहाँ पे, जो भी थर्ड पार्टी का जो अमाउंट था इन्हों पे करी। तो कितना अमाउंट था थर्ड पार्टी का सन्ड्री क्रेडिटर्स का? 1,50,000, सेम एंट्री 1,50,000 बीइंग थर्ड पार्टी अमाउंट पेड बाय फर्म, यानी कंपनी पे करी। बीइंग थर्ड पार्टी, थर्ड अमाउंट में लिख रहा हूँ, थर्ड अमाउंट पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, ठीक है, इतना ही। फिर उसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पर तक हो गया हमारा फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी बाय द फर्म। फिर उसी के साथ हम आएंगे, आपको सीरियल वाइज जाना है। अगर आप सीरियल वाइज जाएंगे तो देन बहुत ही ईजी होगा, आपको करने के लिए आसान होगा। फॉर द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय द फर्म, तो वहाँ पे देखिए आप कुछ दे रहा क्या इसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन? यस, इट इज़ देयर। यहाँ पे देखिए आप जब मार्केट वैल्यू का देख रहे हैं आप एडजस्टमेंट में, तो आपको उसके बाद दिखा है एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन फॉर सन्ड्री डेब्टर्स, हाँ, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन 4,000 बोल के दे रहा। डिसोल्यूशन यानी कंपनी डिसॉल्व हो गई और 4,000 कुछ एक्सपेंसेस जो पे करी, कौन पे करी? वो पे करी फर्म। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन, वो पार्टनर अगर पे करता तो मेंशन करता था, वहाँ पे ओनली डिसोल्यूशन, वहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन बोल के दे दिया ओनली 4,000। तो हमको करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि इसका एक्सपेंसेस पे कर रही है कौन? फर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आपको एक बात याद रखना है, कभी भी अगर फर्म पे करी अमाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा। और जब भी क्या बोलते हैं, अगर पार्टनर पे कर रहा है कुछ अमाउंट एक्सपेंसेस तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। तो इसका अमाउंट कितना है? 4,000। तो मैं यहाँ पे 4,000 डाल लूँगा सेम। देन उसके बाद लिखूँगा मैं बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, ठीक है। फिर उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे फॉर द पार्टनर एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन सर्विसेज, नो, यहाँ पे नहीं है। फॉर द पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन अकाउंट, नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फॉर द ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यहाँ पे कहीं जनरल रिजर्व दिया हुआ है? नहीं है, तो लाइट मार डालना है। देन फॉर द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन फॉर द लॉस ऑफ रियलाइजेशन, तो हमको अब सिंपली निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस, रियलाइजेशन का या प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। तो एक एंट्री के लिए हम स्पेस छोड़ेंगे, देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो हम रिवैल्यूएशन कैसा बनाते थे, सेम रियलाइजेशन को भी सेम वैसे ही बनाना है। तो चलिए करते। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम ही परफॉर्म हो रहेगा रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन का। तो हम यहाँ पे देखेंगे रियलाइजेशन फर्स्ट एंट्री में है। तो इसके साथ नेम क्या है, कहाँ पे है? डेबिट साइड। तो हम लोग डेबिट साइड आएंगे और जो भी उसके ऑपोजिट नेम रहेंगे वो लिखेंगे टू सन्ड्री डेब्टर्स, टू स्टॉक, ठीक है। फिर उसके बाद टू फर्नीचर, then to plant, then to land and building। तो इसका अमाउंट लिख लूँगा मैं 15,000 to 1,52,000, 60,000,
देन 10,000, प्लांट का 2,90,000, देन 1,20,000 इसका। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। तो फिर सेकंड एंट्री देखेंगे, सैलरी क्रेडिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन कहाँ है? क्रेडिट साइड। तो हम क्रेडिट साइड आएंगे, क्या लिखेंगे? बाय सैलरी क्रेडिट। ठीक है, सिंपल सा है। उसका अमाउंट 1,50,000 सेम डालेंगे। ठीक है, फिर उसी के साथ हम यहाँ पे आएंगे, कैश थर्ड वाली एंट्री में है, कहाँ पे है वो? क्रेडिट साइड। तो क्या लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे बाय कैश 5 लाख, बाय कैश अकाउंट 5,34,000। ठीक है, फिर उसी के साथ हम फिर से यहाँ पे आएंगे और देखेंगे फोर्थ वाले में भी है, फिफ्थ वाले में भी है, दोनों डेबिट साइड है। तो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश 1,50,000 और 4,000। टू कैश दोनों का अमाउंट लिखेंगे हम, जो भी आया 1,50,000, देन अनदर आया है हमको 4,000। ठीक है, उसी के साथ कुछ बाकी है क्या? नहीं, टोटली ख़त्म हो गए, राइट। तो चलिए अब हम इसकी टोटलिंग करते हैं और देखते हैं आंसर क्या निकलता है। आप लोग को देखते के साथ ही अंदाज़ा तो हो रहा है कि कहाँ का बढ़ के आएगा अमाउंट। तो अमाउंट आया है बढ़ के डेबिट साइड का 778,000। ठीक है, यानी कि 100,000 7,78,000। और इसी के साथ अगर हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ का छोटा अमाउंट कम है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर क्रेडिट साइड का बढ़ के आया दोनों तरफ सेम लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट कैरी डाउन। अगर डेबिट का बढ़ के आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस कैरी डाउन। तो कितने का लॉस आ रहा है? हम 7,78,000 में से अगर ये माइनस करें हम, तो हमको मिलेगा 94,000। देन एक्स वाई जेड के रेशियो में हमको बांटना है। ऑलरेडी वहाँ पे रेशियो था वहाँ पे, तो वही रेशियो से हमको लेना है और बांटना है। जैसा कि 3:2 था, तो 3:2 बोले तो 3/10 ए एक्स का, फिर वाई का 3/10, फिर 2/10 जेड का। ठीक है, 3 + 3 6 7 8, सॉरी वहाँ पे 5:3:2 था, तो हम उसको बांटेंगे इसमें। तो 94,000। तो इनका रेशियो था 5:10, 3:10, 2:10। अगर मैं टोटल अमाउंट निकाला तो इनका मेरे को मिलेगा, एक्स का मिलेगा 47,000, वाई का मिलेगा 28,200, देन जेड का मिलेगा 188,000। आपको रेशियो निकालने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता डालता हूँ, ऑलरेडी आप लोग देखे भी होंगे। तो 94,000 का हमको लॉस आ रहा है, देन इनटू कितना है रेशियो? 5:10। तो 5 करेंगे इंटू 5, फिर डिवाइड 10, तो हमको 47,000, राइट। ए का यही था ना, ए का 47,000, एक्स का सॉरी वही था, सेम वही आया। ठीक है, तो ऐसा आपको रेशियो निकाल लेना है। तो आपको एक एंट्री के लिए जगह छोड़ने के लिए कहा था मैं, बट मैं ही नहीं छोड़ा यहाँ पे जगह। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ, एडजस्ट कर लीजिए आप। 6 वाली एंट्री थी, अगर लॉस आया या फिर प्रॉफिट आया तो वही हिसाब से एंट्री बनना था। तो हमको लॉस आया तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपको बता डालता हूँ यहाँ पे, फॉर द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो हमको लॉस आया पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, अगर प्रॉफिट आता रियलाइजेशन टू पार्टनर्स। तो हमको लॉस आया तो लिखेंगे एक्स वाई जेड, यहाँ पे तो रियलाइजेशन बनेगा ही बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन वाई जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इनका का कितना अमाउंट था? 47,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 47,000 डेबिट साइड, देन 28,200, देन 18,800, देन टोटल रियलाइजेशन में आएगा 94,000। ठीक है, बिंग लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। फिर उसके बाद आपको अब 94,000 ये तो हो गया आपका। फिर उसी के साथ आपको मैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बता दूंगा, और उसके साथ एक लास्ट बनाते हैं वो भी बता दूंगा। फिर उसी के साथ आपको यहाँ पे ओल्ड पार्टनर बनाना है। तो आप एक बार जनरल एंट्री से आपको इससे पहले बता चुका हूँ, अगर आप सही बनाए तो आपको ओल्ड पार्टनर बिल्कुल ही करेक्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं ओल्ड पार्टनर्स का नेम कहाँ कहाँ है। फर्स्ट में भी नहीं, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ भी नहीं। तो उससे पहले सॉरी हमको कैपिटल लेना है उसका, जो भी कैपिटल दिया है। तो एक्स वाई जेड का ऑलरेडी बुक में कैपिटल दिया था, बाई बैलेंस हम ब्रॉड डाउन डालेंगे। एक्स का कैपिटल है 3,30,000 और 1,30,000 वाई का है, और जेड का है 32,000।
ठीक है, सेम डालेंगे हम। फिर उसी के साथ हम यहाँ पे करेंगे जो भी पर्टिकुलर। अब यहाँ पे देखिए हमको लॉस आया है, तो इनका नेम कहाँ पे आया है, एक्स कैपिटल, यानी कि डेबिट में उनका नेम है, पार्टनर्स का नेम है, तो डेबिट में आएंगे, हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। तो उनका क्या है, ना का अमाउंट 47,000 है। देन उसके साथ 28,200 है। देन जेड का है 18,800। ठीक है, ये हो गया, ये जितना डाल दिया हम लोग। फिर उसी के साथ हमको देखना है दोनों साइड में से किसकी टोटलिंग बढ़ के आ रही है। ठीक है, वो हिसाब से हमको यहाँ पे सोल्यूशन करना है। तो अब मैं लिख लूँगा बोथ साइड जिसकी बड़ी टोटलिंग आ रही है 33। यहाँ से एक्स और एक्स कंपेयर करिए, तो इसी का बढ़ के आ रहा है, तो मैं इसी का डालूंगा दो भी तरफ, 3,30,000। फिर उसके बाद वो यहाँ पे देखिए 1,30,000 है, तो मैं यहाँ पे वही डालूंगा सेम 1,30,000। सेम टोटलिंग जिसकी बढ़ के आ रही है वो वहाँ की टोटलिंग बढ़ के आ रही है 32,000, 1,30,000। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसमें से माइनस करना है 47,000। तो हमको निकल गया टू कैश अकाउंट पेमेंट। हम रिटायरमेंट में लिखते हैं टू लोन, ठीक है, लोन अकाउंट लिखते हैं हम रिटायरमेंट में, इसमें हम लिखेंगे पेमेंट, टू कैश अकाउंट पेमेंट। पेमेंट में देखिए इसका आया 2,83,000 और उसके बाद 1,18,000 इसका आया। देन जेड का आया 13,200। ठीक है, इसमें से हमको जस्ट ये माइनस करना है, तो हमको ये निकल गया। तो फिर इसी के साथ हम लास्ट बनाएंगे कैश एंड बैंक, और हम इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे आपको मैं बताऊंगा वो। तो कैश एंड बैंक अकाउंट का कुछ इस तरह होता है परफॉर्मा। कैश एंड बैंक दोनों भी एक ही नाम है, कैश बैंक। तो इसमें रिसीव अमाउंट, पेमेंट अमाउंट होता है, ठीक है, याद रख लीजिए। फिर उसी के साथ हम फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हम ये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन इसलिए लिख रहे हैं, जो एसेट में फर्स्ट अमाउंट छोड़े थे वो अमाउंट था हमारा बैंक या कैश का, तो उसका अमाउंट था 18,000, हम फर्स्ट वो लिखेंगे। देन उसी के साथ हम यहाँ पे अब देखेंगे जहाँ जहाँ कैश और बैंक का नेम आ रहा है वो एंट्री यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जनरल एंट्री में सन्ड्री रियलाइजेशन टू नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आएंगे, हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना था उसका, 5,34,000, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आएंगे हम, थर्ड एंट्री हो गई, फोर्थ में है कैश, कहाँ पे है, क्रेडिट, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड आएंगे और लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। अमाउंट कितना था उसका, 1,50,000। ठीक है, सेम अमाउंट लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद फिफ्थ एंट्री में आएंगे, देखेंगे रियलाइजेशन टू कैश, यहाँ पे भी है 4,000, तो हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। कैश है हमारा क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन 4,000 अमाउंट। ठीक है, हो गया। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये तो लॉस की एंट्री है। ठीक है, फिर उसी के साथ हमारा ये जब हो जाएगा तो हम ये जो कैश अकाउंट जो पेमेंट है हमारा, जो XYZ का जो भी पेमेंट आ रहा है, तो हम करेंगे पेमेंट साइड, लिखेंगे उसको बाई XY एंड Z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाई XYZ कैपिटल अकाउंट। तो इन का टोटली अमाउंट डालेंगे हम, कितना कितना आया था, 28,3,101,800, देन 13,200। ठीक है, अगर हम दोनों साइड की टोटलिंग निकालेंगे तो हमको मिलेगा 552,000। देन हमारे को यहाँ पर का भी मिलेगा 552,000, यानी कि 100,000 लाइक 5,52,000 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए इसका रियलाइजेशन हमारा लॉस 94,000 ऑलरेडी आ चुका है, 94,000। तो मैं आपको इसमें ओल्ड पार्टनर्स भी करके बता दिया और आपको बैंक अकाउंट भी, तो इसमें ऑलरेडी बैलेंस शीट दिया है, तो हम बैलेंस शीट नहीं बनाए। आपको अनदर कुछ सोल्यूशंस रहते हैं, उसके अंदर आपको बैलेंस शीट अपने ओन से बनाना है। बैलेंस शीट के लिए सेम लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट जो भी है, एडजस्टमेंट टू इफेक्ट, अगर क्या बोलते हैं सो आपको अगर लेडजर में जो भी इसमें दिया है तो उसका ओनली वन इफेक्ट, अगर एडजस्टमेंट में तो 2 इफेक्ट बना लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए इसी साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।